साथियों, हमें ज़िंदगी में कभी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। इसका एक छोटा सा दृष्टांत है कि एक बार दो गहरे दोस्त थे और दोनों के दोनों साथ में खेले, पढ़े बड़े हुए, पढ़ाई भी साथ में की, खाना भी यहाँ तक मान लो एक थाली में खाते थे। और जब वो बड़े हुए, नौकरी लायक हुए, तो नौकरी देने के लिए एक ऑफिस में गए। तो क्या हुआ कि एक कमरे के अंदर एक दोस्त इंटरव्यू देने गया, दूसरा दोस्त बाहर बैठा। अब जो इंटरव्यू का पैनल था, उन्होंने उसको पूछा कि भारत कब आज़ाद हुआ। तो उसने जवाब दिया कि 15 अगस्त 1947। बोले गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि भारत को आज़ाद कराने में किन किन का हाथ था। तो उसने कहा कि वैसे तो बहुत सारों का हाथ था, लेकिन किसी एक आध का नाम लूँगा तो बाकी सबके साथ नाइंसाफ़ी होगी। बोले बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हम अंतिम प्रश्न पूछेंगे और उसके बाद आपका सिलेक्शन, ठीक है। और उन्होंने अंतिम प्रश्न पूछा कि भारत से भ्रष्टाचार कब खत्म हो जाएगा। उसने कहा कि सर इस बात पे रिसर्च चल रही है, जैसे ही मुझे आपको पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। बोले वेरी गुड यार, आपके तीनों तीन आंसर एकदम परफेक्ट है। आपका सिलेक्शन हो गया, चयन हो गया। आप एक काम कीजिए, ये अपॉइंटमेंट लेटर, और कल से आप नौकरी ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन याद रखना, बाहर जाकर ये सवाल किसी को मत बताना, नहीं तो हम तुम्हारी नौकरी निरस्त कर देंगे। वो खुश हो गया कि चलो यार, नौकरी मिल गई कम उम्र में, अब बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे वो बाहर आया तो वहाँ पर उसका दोस्त इंतज़ार कर रहा था। उसने पूछा कि बता बता भाई, बता यार, क्या सवाल पूछे। उसने कहा कि नहीं यार, सवाल तो बताऊंगा तो नौकरी चली जाएगी, सवाल नहीं बताऊंगा। हाँ, मैं तेरा दोस्त हूँ, गहरा दोस्त हूँ, मैं तुझे उत्तर बता देता हूँ। और वो तीनों तीन उत्तर उसको बता दिए। अब दूसरा दोस्त इंटरव्यू देने गया अंदर। जैसे उस पैनल ने पूछा प्रश्न, आपका जन्म कब हुआ, तो उसने जवाब दिया कि 15 अगस्त 1947 को। उनका दिमाग खराब हो गया कि यार ये लड़का 22-23 साल का लड़का और 75 साल पुरानी बात कर रहा है। तो भी उन्होंने अपने आप को नियंत्रित किया और दूसरा सवाल पूछा कि आपके पिताजी का क्या नाम है। अब उसके दोस्त ने जो उत्तर बताया था उसको कि सर वैसे तो बहुत सारों के हाथ हैं, पर किसी एकाध का नाम लूँगा ना, बाकी सबके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो उनका दिमाग खराब हो गया कि यार ये लड़का क्या कहना चाहता है। उन्होंने उसको तीसरा प्रश्न पूछा कि क्या तू पागल है। तो उसने भी वही तीसरा जवाब दे दिया कि हाँ सर, इस बात पर रिसर्च चल रही है, जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। इसलिए कहते हैं दोस्तों, ज़िंदगी में नकल नहीं करनी, क्योंकि नकल करने के लिए भी अकल का इस्तेमाल करना पड़ता है। सिर्फ रटा रटाया ज्ञान हमें किस दिशा में धकेल सकता है, ये हमारे ऊपर निर्भर करेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, पढ़ाई के प्रति समर्पित रहें, अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दें, जिससे इस देश का भविष्य और आपके समाज का भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू।